तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.3 में पैरेललोग्राम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज से पैरेललोग्राम का वो हम सीख लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पैरेललोग्राम। तो हम पहले से ही हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, तो फिर भी मैं एक बार याद करके देता हूँ पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। सपोज ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसके पास 4 साइड है। और इस क्वाड्रिलेटरल का अगर ये ऑपोजिट साइड, यानी कि ये और ये दोनों अगर पैरेलल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर हमें पूछे कि एक पैरेललोग्राम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel is called पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। तो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हम इस तरह से हम डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद इस पैरेललोग्राम का कुछ थ्योरम है जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, इस थ्योरम को अगर हम जानेंगे तो बाद में जो एक्सरसाइज है वो हम कर सकते हैं। तो क्या क्या थ्योरम है इस पैरेललोग्राम के रिलेटेड। तो नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए parallelogram are equal in length. Opposite sides of a parallelogram are equal in length. यानी हमने पहले क्या सीखा था, opposite sides of a parallelogram are parallel, हमने पहले सीखा था डेफिनेशन में। लेकिन इस बार बोल रहा है कि opposite sides parallel तो है ही, साथ साथ ये opposite sides equal भी है। यानी कि हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, इस ए डी को बी सी के समान हम लिख सकते हैं। एंड क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी, इसको इसके समान है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम बाद में प्रूव भी कर सकते हैं, हम वो बाद में ट्राई करेंगे। तो नंबर 2 हमारा पैरेललोग्राम का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है वो हम सीख लेते हैं। ये हमारे पास था ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस बार हम एंगल के बारे में सीखेंगे, यानी ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी कि ये अगर पैरेललोग्राम है, इसका ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा हुआ, ए और सी ऑपोजिट एंगल हुआ, और बी और डी ये दोनों ऑपोजिट एंगल हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं,
ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंड क्या लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। नंबर 3, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो इसका ए से लेकर सी तक अगर एक लाइन खींचता हूँ तो वो क्या होता है, ए सी जो लाइन है वो इस क्वाड्रिलेटरल या फिर इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। इसी तरह से बी से लेकर डी तक अगर कोई लाइन खींचता हूँ तो ये क्या है, ये भी एक हमारे पास क्या है, डायगोनल है। तो इस डायगोनल से रिलेटेड है हमारा नंबर 3 ये प्रॉपर्टी, यानी कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects each other, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ए सी जो डायगोनल है वो बी डी को इक्वली दो भाग में भाग करते हैं, यानी कि ए सी बी डी का इस पॉइंट के थ्रू गया, सपोज ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू गया तो बी से लेकर ओ तक जितना डिस्टेंस है ओ से लेकर डी तक उतना ही डिस्टेंस है, यानी कि ए सी ने बी डी को इक्वली काटा। इसका ऑपोजिट हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं बी डी ने ए सी को भी कहाँ पे काटा, ओ पे काटा, यानी कि ए सी को बीच का जो पॉइंट है वो उसके थ्रू बी डी गया, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि इस लाइन ने इस लाइन को इक्वली काटा और इस लाइन ने इस लाइन को इक्वली काटा। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। इसने बी डी को इक्वली काटा तो ओ बीच का पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, बी ओ और ओ डी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो उसको मैंने लिखा ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये बीच का पॉइंट है। उसके साथ बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ओ इनका मिड पॉइंट है। तो हमने इन थ्योरम या प्रॉपर्टी जो है हमने 3 प्रॉपर्टी सीखा पैरेललोग्राम का। पहला था हमारा साइड के बारे में, दूसरा था एंगल के बारे में, तीसरा था डायगोनल के बारे में। ठीक है, तो साइड के बारे में क्या था, तो एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ये था मेरा हम लोगों का पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ए और सी हमेशा इक्वल, बी और डी हमेशा इक्वल होगा। और तीसरा क्या था, डायगोनल रिलेटेड, यानी कि बी डी जो डायगोनल है ए सी को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और उसी तरह बी डी को कौन बाइसेक्ट करते हैं, ए सी बाइसेक्ट करते हैं। तो वो था हमारा ये तीसरा डायगोनल रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर हम लोग याद रखेंगे तो एक्सरसाइज में जो है वो हर एक्सरसाइज का हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये पहला हम डेफिनेशन से याद रखेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल है जिनका ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये पहला हमारा डेफिनेशन। उसके बाद प्रॉपर्टी में आएगा क्या, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। इसमें था पैरेलल होते हैं,
इसमें हमने पाया इक्वल होते हैं, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू डी सी। ये उसके बाद हमने क्या सीखा, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हमने सीखा दूसरा प्रॉपर्टी में। तीसरे प्रॉपर्टी में क्या सीखा, जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इक्वली काटते हैं, यानी कि अगर ए सी और बी डी जो डायगोनल है, अगर इन दोनों ने ओ पॉइंट पे काटा तो हम लिख सकते हैं ए ओ इजिकल टू ओ सी, और लिख सकते हैं बी ओ इजिकल टू ओ डी, ये लिख सकते हैं। ये चार चीज़ें हम याद रखेंगे तो आगे हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है वो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुम नोट कर लेना और हमेशा के लिए इसको याद रख लेना। थैंक यू।